नमस्कार, मैं रचना शर्मा सभी दर्शकों को अपनी तरफ से और चढ़ती कला टाइम टीवी की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। दर्शकों, देश भर में आज करवा चौथ का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व विवाहित महिलाओं के लिए सबसे खास त्योहारों में से एक है। कुछ समय से इसे लेकर बाजारों में खरीदारी का जोश बना हुआ है। कपड़ों, ज्वेलरी से लेकर श्रृंगार, कॉस्मेटिक्स का सामान, गिफ्ट आइटम्स, पूजा के आइटम्स की जमकर शॉपिंग की जा रही है। करवा चौथ पर खरीदारी को लेकर देश भर के बाजारों में काफी रौनक दिखाई दे रही है। यह त्योहार सौभाग्य का प्रतीक है और सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रख अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन और पूजा कर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के त्योहार पर मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है और इसलिए देश भर में मेहंदी का बड़ा कारोबार होता है। बाजारों, मंदिरों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर मेहंदी लगाने वाले बैठ जाते हैं और उनसे मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं की लाइन लगी रहती है। अब तो ब्यूटी पार्लरों में भी करवा चौथ के अवसर पर मेहंदी लगाने के खास प्रबंध किए जाते हैं। वहीं बड़ी मात्रा में घरों में भी मेहंदी लगाने वालों को बुलाया जाता है, जिसमें न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा महत्व है। इसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत प्रातः सूर्योदय से ही शुरू हो जाता है और चांद दिखने के बाद अर्घ देकर खोला जाता है। इस दिन महिलाएं छलनी में अपने पति का चेहरा देखकर और उनके हाथों में से पानी पीकर ही अपना व्रत खोलती हैं। व्रत खोलने से पहले महिलाएं करवा चौथ के व्रत के दिन जल अन्न ग्रहण नहीं करती हैं। जोशियों का कहना है कि करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सास के हाथ से सरगी लेकर की जाती है। इसके बाद प्रातः स्नान ध्यान के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूरा दिन निर्जला व्रत रहें। इस बीच संपूर्ण पूजन सामग्री इकट्ठी कर लें। गाय के गोबर या मिट्टी से गौर गणेश बना लें, जिसके बाद माता गौर का आवाहन करें। उन्हें सुहाग का संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाएं। करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में चीनी का बूरा रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। शाम को गौरी और गणेश की पूजा करें और कथा सुने। रात्रि में चंद्रमा को देख पति से आशीर्वाद लेकर ही अपना व्रत खोलें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में किसी भी व्रत में उस व्रत की कथा सुनने का प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्रत उसकी कथा के बगैर पूरा नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के व्रत और त्योहार को लेकर कई प्राचीन कथाएं हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन करवा चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा लाभ मिलता है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि इस व्रत को करवा चौथ का नाम कैसे दिया गया? तो आइए हम बताते हैं। पुरानी कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को सहायता के लिए बुलाया। करवा के अस्तित्व में काफी बल था। उन्होंने नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। लेकिन जब करवा के पति के प्राण निकल गए तो करवा यमराज के पास पहुंच गए और अपने पति के प्राण वापस मांगे। करवा माता की बात सुनकर यमराज को करवा के अस्तित्व के कारण उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। इतना ही नहीं, यमराज ने माता करवा के पति को चिरायु का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने वरदान दिया कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ ये व्रत तुम्हारा करेगी और पूजन करेगी, जिसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह मां करवा पहली महिला हैं जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। इसका उल्लेख वारा पुराण में मिलता है। तभी से सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद।